गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि मेरे सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। यकीनन बच्चों, सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी। वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, जब कामयाबी शोर मचाएगी। यकीनन वंस अगेन वेलकम टू ओके इंग्लिश क्लासेस। आपका ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम टू द पॉइंट पे आते हैं। इनफैक्ट मैंने कल पार्ट 31 में पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, यानी टेंसों का जिसे तानाशाह कहते हैं उस टेंस को पढ़ाया गया। मैंने कल अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस एक्सप्लेन कर दिया था, बताया था ना। तो एक बार फिर से पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी जान लीजिएगा और हेल्पिंग वर्ब जान लीजिएगा। मैंने कल बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, दिया था, खाया था, पिया था आदि शब्द आए तो वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। फिर बताया गया था कि इसमें दो कार्यों का वर्णन होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जब दो कार्यों का वर्णन होता है तो इसमें एक कार्य पहले समाप्त होता है और एक कार्य बाद में समाप्त होता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद हम पहले करते हैं, जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसका अनुवाद हम बाद में करते हैं। पहले आता है बिफोर मीन पहले, आफ्टर मीन के बाद। अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया है, परहैप्स आपको बेहतर तरीके से आ गया होगा, लेकिन कुछ पॉइंट आपको अफर्मेटिव के देखना है क्योंकि सेंटेंस में जब आ जाए, क्या आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में? जब, और हार्डली या स्केर्सली का प्रयोग देखना है। तो चलिए प्लीज अटेंशन एवरीवन, डोंट वेस्ट योर टाइम, कम कंसंट्रेट ऑन माइंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए व्हेन का प्रयोग, किसका प्रयोग? पास्ट परफेक्ट में व्हेन भी आ जाता है। व्हेन मतलब जब, ठीक है। देखिए जब हम बाहर आए तब वो जा चुकी थी। ध्यान से समझिएगा, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट से आपको याद रखने हैं। जब हम बाहर आए तब वो जा चुकी थी, तो यहां से तो भैया पता ही चल रहा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ठीक है। अब देखिए अनुवाद करेंगे, वह जा चुकी थी, तो क्या हो जाएगा? जा चुकी थी स्त्रीलिंग है तो सब्जेक्ट क्या होगा? सी हैड, समझिएगा, गॉन। गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन। सी हैड गॉन, सी हैड गॉन, वो जा चुकी थी। व्हेन जब, व्हेन हम बाहर आए पास्ट इंडेफिनिट में, इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में, इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। जब हम बाहर आए, व्हेन जब हम बाहर आए। वी कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? केम। वी केम आउट, ये आपका अनुवाद हो गया। क्या अनुवाद बना? शी हैड गॉन, वो जा चुकी थी। व्हेन जब वी केम आउट, जब हम बाहर आए। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई। एक तरीके से और बना सकते हैं आप, कैसे? When we came out, जब हम बाहर आए, कामा she had gone, कैसे? एक तरीके से और बना सकते हो, अथवा देखिए जब हम बाहर आए तो सीधा सीधा वाक्य कर सकते हो। when means जब, we came out, क्या आया? came out, तब कामा लग गया तो तब हो गया। अब यहां दिन लगाने की आवश्यकता नहीं है, कामा लग गया तो दिन का भाव हो गया, ठीक है। तब वो जा चुकी थी। शी हैड गॉन, शी हैड गॉन, फुल स्टॉप। क्लियर हुआ? व्हेन वी केम आउट, जब हम बाहर आए तब वो जा चुकी थी। क्या क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, वेरी गुड। देखिए लल्ला, अब आपको देखना है हार्डली तथा स्केर्सली का प्रयोग। पास्ट परफेक्ट टेंस में हार्डली और स्केर्सली आ जाता है। हार्डली या स्केर्सली का प्रयोग देखिए, इसका मतलब क्या होता है? मुश्किल से। हार्डली ये जो बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। हार्डली स्केर्सली क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसे सेंटेंस आएंगे, तब क्या होगा?
तब क्या होगा, सोचिए जरा। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना जरूरी है, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए बेहतर तरीके से, ताकि आप बेहतर अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। ओके, चलिए देखिए, हार्डली HARDLY तथा स्कैर्सली मीन क्या होता है, मुश्किल से, क्या होता है, मुश्किल से। चलिए देखिए, हार्डली और स्कैर्सली, वह मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन चल दी, या ट्रेन चली गई या चल दी। तो अनुवाद कैसे करेंगे, देखिए, वह मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था, पास्ट परफेक्ट देखिए, ही, सहायक क्रिया क्या लगाओगे, हैड। अब देखिए मुश्किल से, तो सहायक क्रिया हैड के बाद हम हार्डली लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हार्डली, HARDLY, ही हैड हार्डली, वह मुश्किल से, रीच्ड, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड, REACHED, रीच्ड द स्टेशन। अब जब कभी रीच्ड आ जाए, जब रीच्ड आएगा तो कभी प्रीपोजिशन टू नहीं लगता है, द लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, द, टू नहीं लगता, द स्टेशन, स्टेशन, STATION। देखिए, वह मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था, ही हैड हार्डली रीच द स्टेशन। व्हेन, देखिए व्हेन किया जब, द ट्रेन चल दी, स्टार्ट अर्थात स्टार्टेड, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टार्टेड, क्या हो जाएगा लल्ला, स्टार्टेड। ये देखिए, क्लियर हुआ। अब आपको यहां पे समझना है, हार्डली मीन्स भी मुश्किल से होता है और स्कैर्सली भी मुश्किल से होता है। यहां पे हार्डली लगा के आप स्कैर्सली भी लगा सकते हो। कैसे बना सकते हो, जैसे ही हैड स्कैर्सली, स्कैर्सली मीन वही है मुश्किल से, तो हैड के बाद हार्डली लगाएंगे या स्कैर्सली लगाएंगे, कब, जब मुश्किल आए तब, मुश्किल से, ठीक है। रीच द स्टेशन, रीच्ड द स्टेशन, स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड, क्या हो जाएगा बेटा, स्टार्टेड, फुल स्टॉप। चाहे ऐसे बनाइए, चाहे हार्डली लगाकर बनाइए, चाहे स्कैर्सली लगाकर बनाओ, वो लगेगा हैड के बाद। तो ये बात समझ में आ गई। अगर मुश्किल से आ जाए वाक्य में, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य में मुश्किल से आ जाए, वह मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन चल दी, तो ही हैड, अब हैड के बाद मुश्किल से हार्डली या स्कैर्सली, हार्डली लगाओ या स्कैर्सली, लेकिन हैड के बाद ही लगेगा, रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, और यूज करना है। दैट इज क्लियर, दैट इज वंडरफुल। राइट नाउ इसे नोट करेंगे और बेहतर तरीके से अफर्मेटिव और निगेटिव पूरा हो गया। अब आज आप क्या पढ़ेंगे, इंट्रागेटिव सेंटेंस देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किए जाते हैं। दैट इज वेरी नाइस। राइट नाउ क्या पढ़ेंगे आज, अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस तो आपने पढ़ लिया, अब आज पढ़ेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस, इस टेंस को बहुत ही प्रॉपरली पढ़ना है, भले टाइम लगे कोई बात नहीं, लेकिन बेहतर तरीके से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये वही टेंस है जिस टेंस को पढ़ने के बाद बाकी के 11 टेंस धुआं धुआं हो जाएंगे, लेकिन अगर इस टेंस को धुआं नहीं कर पाए तो आप धुआं हो जाएंगे, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं ना सारे लोग? वेरी गुड, आई होप यू आर बोल्ड स्टूडेंट्स। बेहतर तरीके से आप क्लियर करेंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, कल आपको पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया गया था, आई होप समझ में आ गया होगा। आज आपको लल्ला क्या पढ़ना है, इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंट्रागेटिव सेंटेंस। आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको बताया गया है कि इंट्रागेटिव सेंटेंस के 2 रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं लल्ला? 2 रूल होते हैं, रूल 1 और रूल 2।
तो रूल 1 पहले देखिए क्या बताया गया, क्या होता है भाई, समझिए क्या होता है। यदि कोई वाक्य से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो, क्या से प्रारंभ हो, तो हम अनुवाद कहां शुरू करते हैं, सहायक क्रिया। अब आप मुझे बताइए पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या होती है, टेल मी। हैड होती है, वेरी गुड, क्या होती है, हैड। तो सबसे पहले हैड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद बेटा क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, वेरी गुड, सब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, वेरी गुड, अदर वर्ड। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं सचिन बेटा, क्या लिखते हैं सचिन बेटा, क्या लिखते हैं, एक कार्य का वर्णन हो तो यहां तक, जब दो कार्यों का वर्णन होगा तो बिफोर या आफ्टर, बिफोर या आफ्टर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्यों, क्योंकि भैया इंट्रागेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करिए सभी लोग। जैसे एक कार्य का वर्णन देखिए पहले, जैसे कह दिया जाए क्या किसान, किसान कल खेत को सींच चुका था, सींच चुका था, क्वेश्चन मार्क। समझिए, समझना है, अनुवाद करना है। कैसे, सबसे पहले क्या देखना है, अंत में देखना है आइडेंटिटी, देखना है भैया ये वाक्य किस टेंस का है। देखो अंत में क्या आया, चुका था, अरे भैया पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। लास्ट में हमने क्या देखा, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रागेटिव हुआ। कौन सा रूल है, चलिए देखते हैं क्या से शुरू हुआ। तो पास्ट परफेक्ट का इंट्रागेटिव का रूल 1 है। देखिए रूल 1 है, कैसे शुरू हुआ, रूल 1 है। और आपको देखना है एक कार्य का वर्णन किया गया है, एक सब्जेक्ट है और एक मेन वर्ब है, तो एक कार्य का वर्णन किया गया है। तो क्या से शुरू, तो अनुवाद कहां शुरू करोगे। अब तो अच्छी बात है, चाहे सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, हेड से ही शुरू करना है। तो हमने क्या लगाया, सहायक क्रिया हेड, क्या लगाया, हेड। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, देखिए फार्मर अर्थात द फार्मर, किसान, हैड द फार्मर, शाबाश, प्लीज अटेंशन एवरीवन, हैड द फार्मर। फिर मेन वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म लिखना, सींचना। तो सींचना का माने होता है वाटर, वाटर का थर्ड फॉर्म वाटर्ड होता है। क्या होता है लल्ला, वाटर्ड, वाटर्ड। अब क्या सींचना है, खेत, द फील्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, खेत, द फील्ड। अदर वर्ड यस्टरडे, क्या हो जाएगा, यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया। आ जाएंगे एक कार्य का वर्णन, इंट्रागेटिव के रूल 1 से आ जाएंगे, आप सभी लोगों को आ जाएंगे। दैट इज वेरी नाइस, शाबाश। अब दो कार्यों का वर्णन देखिए, कितने कार्यों का, दो कार्यों का वर्णन देखिए। जैसे अब देखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रागेटिव के दो कार्यों का वर्णन वाले सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। जैसे कह दिया जाए क्या सूर्य की चमकने से पहले क्या सूर्य के चमकने से पहले मैं झूठ बोल चुका था, झूठ बोल चुका था। ये देखिए,
चलिए अनुवाद करना है। अनुवाद करने से पहले आइडेंटिटी करेंगे कि ये वाक्य किस टेंस का है। तो अंत में देखा चुका था, अरे भैया पास्ट परफेक्ट हुआ पास्ट परफेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। कौन सा रूल है, क्या से शुरू हुआ, तो रूल 1 है। अब पढ़े सूर का चमकना, अरे भैया इसमें तो 2 कार्यों का वर्णन है। सूर का चमकना एक कार्य हुआ, यानी सब्जेक्ट सूर है, चमकना मेन वर्ब है, मैं सब्जेक्ट है और बोलना मेन वर्ब है। तो 2 सब्जेक्ट और 2 मेन वर्ब आए हैं, तो हम जान गए कि इसमें 2 कार्यों का वर्णन हुआ है। कितने कार्यों का, 2 कार्यों का वर्णन हुआ है। अब बेटा अनुवाद करना है, तो मैंने आपको कल बताया था कि यदि 2 कार्यों का वर्णन हो और बीच में पहले आ जाए, तो इसका अनुवाद किस टेंस में करेंगे, किस टेंस में करेंगे, अरे भैया पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। किस टेंस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। ये बात याद कर लीजिएगा, कभी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। ओके, तो देखिए मैंने बताया था, फिर से समझ लीजिएगा। जब 2 कार्यों का वर्णन हो, बीच में पहले आए, तो इधर का अनुवाद 100% पास्ट परफेक्ट में करेंगे और इधर का अनुवाद 100% पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। क्या इतनी बात समझ लिया? सारे बच्चों ने ये बात समझ लिया ना? चलिए अनुवाद करते हैं। ये जो क्या आया है इसके लिए आया है, क्या मैं झूठ बोल चुका था? ये जो क्या आया किसके लिए आया, क्या मैं झूठ बोल चुका था? तो बताइए पास्ट परफेक्ट का या इंट्रागेटिव हुआ या नहीं हुआ? कौन सा रूल, रूल 1। कैसे शुरू हो रहा, तो अनुवाद कहां शुरू करोगे, हेड से। कहां से, हेड से, तो हेड। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई। मेन वर्ब क्या, बोलना, टेल। टेल का थर्ड फॉर्म लल्ला क्या होता है, टोल्ड। ऑब्जेक्ट क्या, झूठ, अलाई। क्या हो गया लल्ला, हैड आई टोल्ड अलाई, क्या मैं झूठ बोल चुका था। अब क्या आया, पहले। ये अनुवाद हो गया ना, ये अनुवाद हो गया। अब क्या आ रहा, पहले, तो क्या लिखेंगे, बिफोर। समझिएगा सभी लोग ध्यानपूर्वक, शाबाश, बिफोर। ठीक है, अब इसका अनुवाद करना है, किस टेंस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। सूर का चमकना, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट क्या है, द सन। क्या है, द सन। ठीक है, अब यहां पर देखिए सूर का चमकना, सब्जेक्ट हो गया द सन, मेन वर्ब क्या है, चमकना, साइन। साइन का सेकंड फॉर्म क्या होगा, शोन। क्या होगा, SHONE, शोन। क्वेश्चन मार्क लगा दिया और आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया। मजा आया और मजा आएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, बस समझने की कोशिश करिए कि जब 2 कार्यों का वर्णन हो, बीच में पहले आए, तो इधर का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में और इधर का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में। इतनी बात याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या मैं झूठ बोल चुका था, हैड आई टोल्ड अ लाई, पहले बिफोर। अब इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में, द सन शोन। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आएगा, बस आप ध्यान से समझिएगा। ओके, चलिए राइट नाउ अब एक एग्जांपल और देख लीजिएगा। ये तो पहले वाला हो गया ना, अब के बाद वाला आपको देखना है, ठीक है। चलिए समझिए बेटा, क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद, क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद मरीज मर गया था। ठीक है, क्लियर हुआ। के बाद आया भैया, था आया, हम जान गए पास्ट परफेक्ट है ना। क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव है। कौन सा रूल है, रूल 1 है, क्योंकि क्या से शुरू हो रहा। अब हमने सेंटेंस को पढ़ा, क्या डॉक्टर साहब की जाने के बाद मरीज मर गया था। अरे 2 कार्यों का वर्णन है, एक तो डॉक्टर साहब का जाना और मरीज का मरना, ये आपका 2 कार्यों का वर्णन हो रहा। लेकिन इसमें बीच में क्या आया है,
के बाद आया है। तो मैंने क्या बताया था बेटा, अगर के बाद के स्थान पे पहले आता तो इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में पहले करते, इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करते ना। लेकिन अगर के बाद आ जाए तो पहले से उल्टा कर देते हैं। कैसे? देखिए, के बाद आ जाए तो इधर का अनुवाद सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। किसमें करते हैं लल्ला? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और इधर का अनुवाद बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। किसमें करते हैं लल्ला? पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ये बात याद रखिएगा। अगर इतना डिफरेंस आपने समझ लिया पहले और के बाद, पहले आए तो इसका पास्ट परफेक्ट में, इसका पास्ट इंडेफिनिट में, के बाद आए तो उल्टा करते हैं। सबसे पहले इसका अनुवाद अगर के बाद आ जाए तो इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में पहले करेंगे, इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में बाद में करेंगे। तो ये बात क्लियर हुई। कैसे अनुवाद करेंगे? पहले इसका अनुवाद करेंगे तो ये क्या इसके लिए आए, क्या मरीज मर गया था, तो क्या लिखेंगे हम? पास्ट इंडेफिनिट में करना है तो क्या से शुरू है, तो सहायक क्रिया क्या लगाओगे? डिड। मरीज क्या माने होता है? द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट। ठीक है। डाई, देखो डिड द पेशेंट, क्या मरीज मरना, डाई होता है ना, DIE, डाई। डिड द पेशेंट डाई, क्या मरीज मर गया था। अब क्या आया के बाद? आफ्टर, क्या लगाएंगे लल्ला? आफ्टर। अब इसका अनुवाद करना है डॉक्टर साहब का जाना, तो यहां पर क्या लिखेंगे? द डॉक्टर, द डॉक्टर किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है? हैड। और जाना, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। ये आपका अनुवाद बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिएगा, डिड द पेशेंट डाई, क्या मरीज मर गया था, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, डॉक्टर के जाने के बाद। अर्थात क्या डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर गया था या मरीज की मृत्यु हो गई थी। क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना? वेरी गुड। राइट नाउ